इसके अंदर हमारा दही डाला हुआ है, तांबे का घड़ा डाला हुआ है, तो तांबे से कॉपर सल्फेट की पूर्ति करते हैं। 60 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती है, पूरा 60 एकड़ की खाद, जीव कीटनाशक मारने के लिए सब दवाएं यहाँ पे तैयार करते हैं। जैसे नीम की पत्ती डाल दी, खाद के लिए जैसे मोरिंगा पत्ती डाल दी, वायरस वास्ते गवारपटा डाल दिया साथ में। तो जैसे 50 घर 60 घर वो है, उनके घर के लिए पूरा मसाला मेरे यहाँ से जाता है। यह हमारा फार्म रतनलाल डागा, और ये जोधपुर ज़िले में एक फार्म है ये ऑर्गेनिक का। हमारे पहले पानी खूब होता था तो फसल ज़्यादा ही ले होता, हर एक बड़ी फसल ले होता, जैसे आरंडी ले लेता, रायडा ले लेता, जैसे मिर्ची ले लेता, धनिया ले लेता, गाजर का बीज कर लेता, गोभी का बीज है, बैंगन का बीज है, इनका हर एक फसल तो बीज तैयार करता हम। पहले ज़्यादा पानी हाथ ने, अभी पानी कम होने बाद में जैसे पेड़ पौधा करिया, सब पक्का पेड़ लगाया। पक्का पेड़ में जैसे आंवला है, पपीता है, अनार है, चीकू है, बेलपत्र है, हर तरह पौधों केवल उपलब्ध है यहाँ पे, कम पानी रहे साहब। और ये जैसे अनार के पीछे ये करोप लगी हुई है, जैसे मसाला की है। ये मसाला जैसे अभी देखो मेथी है, राई है, किराइचा है, और सौंफ है, धनिया है, और मिर्ची है, जैसे सरसों है, मूंगफली है, तिल है, ये का मसाला हम करते हैं। तो इसीलिए पूरा 60 एकड़ की खाद दवाएं, जैसे पेस्ट वो जीव कीटनाशक मारने के लिए सब दवाएं यहाँ पे तैयार करते हैं। जैसे मटकी की गड्डी भी है ज़मीन के अंदर, तो इसके में नीम की पत्ती डाली हुई है, और कई में सीताफल की पत्ती है, कई में करंट की पत्ती है, सब अलग अलग जीव के लिए पत्ती डाली हुई है सब बन के। तो कीड़ों जैसे देख के उन अनुसार माता वो स्प्रे में छिड़काव में जिन दिन दवाई चालू करो ना, खेत के फील्ड में घूम के देखने कि वैसे कैसा जीव है, काला है, सफ़ेद है, तो उन अनुसार माते जैसे करंजरी पत्ती है, सीताफल पत्ती लेते हैं हम। रस चूसने कीटों के लिए आप यहाँ जैसे दवाई तैयार करते हैं, नीम है, जैसे वो जैसे मेला रोग होता है रस चूसने वाला, तो धतूरा पत्ती है, उनका घोल डाल देते हैं। सीताफली पत्ती है, करंजरी पत्ती है, और बड़े बोगिन बेल पत्ती है, अलग अलग जैसे मोरिंगा पत्ती है, सोनामुखी पत्ती है, ये सब अलग अलग पत्तियाँ रस चूसने कीड़ा वास्ते डालते हैं। जैसे सोनामुखी पत्ती को गौमूत्र में भिजो के रखते हैं, पर जो उनको पत्ती गलती है उन बाद में जैसे उनको छानते हैं, उनको बढ़िया मसल के और छान के पर 2 लीटर ढोल में करीब 2 किलो पत्ती को रस मिला के और उन साथ में स्प्रे करते हैं। जैसे उनको साथ जैसे नीम की पत्ती डाल दी, जैसे खाद के लिए जैसे मोरिंगा पत्ती डाल दी, जैसे वायरस वास्ते गवारपटा डाल दिया साथ में। तो जैसे खाद के कॉपर की कमी वास्ते जैसे दही का घोल डाल दिया साथ में। पहले दूध गर्म करिया, गर्म करके ठंडा करके जमा दिया बाहर, फिर बाद में 10-12 दिन के अंदर कॉपर डाल दिया, और हर रोज़ एक बार हिलाना रहता। और हाँ 10-12 दिन बाद में इनकी ऊपर वो हरी तूतियाँ आती है नहीं, उनको हटा के और 6 लीटर दही गाल के और छिड़काव करते हैं। जो पौधे पे कॉपर की कमी है, कॉपर सल्फेट कमी है, तो उनसे वो पूर्ति कर देता है। और जैसे हरियाली खाद बोलते हैं, तो खाद के लिए ये डाल देते हैं दही। और छोटी मोटी इली लट होता है, तो पुरानी खाटी छाछ है, जैसे तांबा में बिजोड़ी है, ये पीतल में, तो बाहर डाल के छिड़काव कर देते, तो उनमें कीड़ा खत्म हो जाता है। इल्ली मारने तरीका होता है, इल्ली कैसे मारेंगे? इल्ली मारने के लिए जैसे पुरानी खाटी छाछ होती है ना, कम कम 40-50 दिन की, तो उसमें इसलिए उनमें इल्ली में काम आती है। जैसे खाटी छाछ है, नीम है, और लहसुन है, मिर्ची है, अदरक है, ये डाल के उनको छिड़काव कराना, तो वो इल्ली लट वगैरह सब खत्म हो जाती है उनसे। लोग कहता नहीं कम पानी में खेती कैसे होती है, तो कम पानी में खेती होने का वक्त यह आता है कि ड्रिप लगी हुई है हमारे पास। तो ड्रिप जैसे पौधों के पीछे लगी हुई है, तो उन पौधों के पीछे जैसे कोई सब्जी लगा दी, जैसे कोई मसाला लगा दिया, तो बाकरोप ले सकते हैं। तो उनका खर्चा है ना, जो तो पीछे वाला पौधा जैसे सब्जी लगाओ ना, उनसे निकल जाता है। और ये जैसे अनार है, कोई भी फसल है, उनसे वो माल बच जाता है वापस। ये मसाला यहाँ पे तैयार करते हैं फार्म पे, और जैविक नाव से बिकता है यहाँ से। यहाँ पे मेरे फार्म पे जितना भी मसाला कर रहा हूँ, तो जैसे 50 घर 60 घर वो है इनके, तो उनके घर के लिए पूरा मसाला मेरे यहाँ से जाता है। बाजरी कहीं, मूंग कहीं, तिल कहीं, ये सब यहाँ से जाते हैं। इनकम पहले जैसे करोड़ों मात्र पे होता, अभी जैसे 50 लाख 60 लाख अभी भी हो रहा है। अभी टोटल पूरा जैविक में है सर, कोई चीज़ पेस्टिसाइड एक ही नहीं हटे।
सब हैंग ऑर्गेनिक है पूरा टोटल। आप कोई भी लैब पे चेक करवा लो तो नहीं तो 1% भी जहर नहीं आएगा आपको साथ। मेरे खेती में जैसे जैविक करता है ना, तो एग्रीकल्चर बच्चे भी कोई सीखने के लिए 50-60 70 बच्चे लेके आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं लोग। वो पेड़ पौधा देखते हैं, उनमें 5-10 बच्चे सीख के जाते हैं यहाँ पे। और आपका फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह ये हमारा विजिट बुक डायरी है, उनके अंदर आपके लिख के जाते हैं। वो कह रहा है मेरे को जैविक खेती बहुत अच्छी लग रही है, हम नहीं करनी है खेती। जहर खा के मेरे घर वाले आधा वाला बीमार पड़ गया था, इसीलिए क्या जैविक खेती करनी मैं चालू कर सकते। जैविक में उत्पादन क्या लोग कहते हैं कम हो जाता है, क्या ऐसा कुछ है या फिर नहीं? जैविक उत्पादन कम ऐसे है कि जैसे 1 साल 2 साल कम हो रहा है, फिर बाद में खूब होता है। कोई एडी जैसे सोचा नहीं जितनी कम नहीं होती, जितनी आपने करो इन हिसाब जैसे हमें कम तो लागे कि जैसे आप छेड़ कर दो जनबा हाथी पी करो एवरेज काटे जना हाथी कम आवे, नहीं हैंकड़ती करो जनबा एवरेज आ जाए। तो इनका रेट जैसे मार्केट में ज़्यादा मिल जाता बराबर हो जाता, घाटा पड़ता नहीं 1% इनमें। हर पौधे की अगल बगल 2 लीटर डाल रखे, बहुत लोग एक डालते हैं। नहीं, हमारे पास 2 डाली भी है कि इसके जैसे ड्रिप लगुड़ी है नहीं, 12 घंटे में 2.5 लीटर पानी दे रही है एक ड्रिप, तो इसीलिए 2 ड्रिप डाली। दोनों खाद पौधों को पानी बराबर मिल जाए तो पौधों ग्रोथ बेगी बढ़े और माल भी अच्छा रहे और नमी सूखे कम। भाई जैसे पौधा दूर है ना, तो उनके पीछे इसीलिए भाई पानी खर्च होता है ना, तो इन पीछे मैं अभी बता रहा हूँ कि एक क्रॉप ले लेते हैं हम, कि फालतू वेस्ट ही कोई चीज़ नहीं जाए, डबल क्रॉप ले लेते हैं हम। तो कटाई छटाई में जैसे हार्वेस्टिंग में दिक्कत नहीं आती, मतलब खेती काम नहीं, जैसे अभी इनको कटाई में हार्वेस्ट में नहीं आते। जैसे गवार बढ़ गया तो उन टाइम अनार का फाल अभी आया था, तो अनार फाल अभी आया था, इसके पीछे अभी जैसे राई पा दी, कटी मेथी पा दी, तो हमें मेथी आई नहीं जड़ा अनार निउट जाली, तो इनमें कोई तकलीफ नहीं आई।